तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। ये छोटा सा कागज का एक टुकड़ा है। जाना नूर, पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, एकदम से मम्मी कैसे चली गई मुझे अकेला छोड़ के। हौसला रखो मायरा, अल्लाह की यही मर्जी थी। उन्हें नहीं पता था कि डैड भी छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझे कैसे सबके बीच में अकेला छोड़ दिया। मैं ये सब कैसे करूंगी? या अल्लाह, क्या क़यामत टूट पड़ी, क्या हो गया? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। किसे मालूम था कि वो सोने के लिए लेटेगी और कभी फिर जागेगी नहीं। और मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? मम्मी को पता था वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मम्मी कहाँ चली गई है? प्लीज वापस आ जाए, मुझे मम्मी को देखना है। और मुझे मम्मी को देखना है, मेरा सांस रुक रहा है। मम्मी आप कहाँ है? मुझे कैसे अकेला छोड़ के चली गई? मायरा प्लीज इस तरह मत रो मायरा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नूर, मम्मी को कहीं से ले आओ एक बार, सिर्फ एक बार। उन्हें एक बार देख लूंगी, मुझे सब कुछ हो जाएगा। नूर, एक बार मम्मी को ले आओ कहीं। मायरा मैं क्या? मम्मी मायरा, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल प्लीज। देखो, अनहोनी को कौन टाल सकता है? ये सब अल्लाह की मर्जी है। मैं जानता हूं कि मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लेकिन तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सेप्ट कर लूं? कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ? मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं है। मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूं? भाई साहब, मेरे होते हुए तो आप ऐसी बातें नहीं करो ना। मैं हूं ना, and I will take care of you. हम मॉम की जगह तो नहीं ले सकते, कोई मॉम की जगह नहीं ले सकता। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं क्या करूंगी नूर? मैं क्या करूंगी? मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूंगी। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा मायरा। बाहर ही बाहर से चले गए दोनों, ना अंदर आए ना हमें कुछ बताया। तो मुन्ना की बीवी की माँ है, हमारा वहाँ जाना जरूरी है। घबराए हुए होंगे, जल्दी में निकल गए होंगे। ऐसे वक्त में कहाँ किसी को होश होता है। बात भी तो देख कमाले कितनी बड़ी हुई है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कमाले, ऐसा कर तू और मैं दोनों साथ चलते हैं। पता नहीं बेचारी बच्ची का क्या हाल होगा। कैसे खुद से चले जाए? न तुमने उसका घर देखा है न मैंने घर देखा है। पता तो हम लोगों को है ही नहीं। ऐसा कर, मुन्ना से कह के हमें आकर ले जाए। और मुन्ना सुबह को आएगा, अभी वो नहीं आ सकता। और अब बात सुन, उसको फोन करके तंग मत करना। हाँ, अल्लाह तू सब्र देना उस बच्ची को, रहम करना मेरे मालिक। कितना पहाड़ टूटा है उस बच्ची पे।
बेकसूर खुशबख्त थी जिस पर मैं इल्जाम लगाता रहा, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता रहा। बस तो मैंने तब भी नहीं की थी सलाउद्दीन, तब भी मैंने कोशिश की कि इसके किरदार पर इल्जाम लगाकर इसको तलाक दिलवाऊं। अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो, खुशबख्त मुझे माफ कर दो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। नहीं इम्कान जाना जाना, जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। आप ठीक कह रही थी। उस दिन जो भाई ने आपसे माफी मांगी है, सच्चे दिल से नहीं मांगी। साफ जाहिर था कि उनकी माफी में वो सच्चाई नहीं है, वो बेमानी है। मगर आज जो उन्होंने माफी मांगी है, वो अपने दिल की गहराइयों से मांगी। सच बोल रहे थे वो, मैंने उनकी आंखों में पछतावा देखा है, उनकी आवाज में मैंने दर्द महसूस किया। आज वो झूठ नहीं बोल रहे थे। इंसान को तभी एहसास क्यों होता है जब उसके सर पे आ पड़ती है? खुद से एहसास क्यों नहीं होता उन्हें? इंसान है ना, गलतियां करता जाता है, लेकिन कम से कम एहसास तो हो जाता है। कभी कभी तो कुछ इंसानों को वो एहसास भी नहीं होता। सारी जिंदगी मरते दम तक अपनी खुद पसंदी में, अपनी अना में वो इतना गुम हो जाते हैं कि सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं पता चलता। खैर, रात काफी हो गई है, काफी लेट हो गया, तो आज रात हम यहीं रुकते हैं। अम्मी की तबीयत भी स्टेबल नहीं है, सुबह फिर इंशाल्लाह। सलाउद्दीन, हम यहीं रहेंगे। क्या मतलब? इस घर को, आंटी को और मुश्ताक को आपकी जरूरत है, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। पता नहीं मैम साहब ने कुछ खाया भी है कि नहीं। वो नूर देख रही है ना हमारा। तुम कुछ खा लो, मन्ना सुबह से भूखे हो। भूख प्यास ही मर गई है, बस मेम साहब कुछ खा ले, वरना शोधी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। आपसे भी बेगम साहिबा का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। बहुत पुराना साथ था हमारा, एक मुद्दत से जानता था मैं उसे।
जहन कबूल करने को तैयार ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत अच्छी औरत थी बेगम साहब, कभी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की। जब साहब चले गए तो मेरे पास आई, बहुत रोई, मुझसे माफी मांगी, कहने लगी मैं उनको पसंद नहीं था, उन्होंने दिल से मुझे कबूल नहीं किया था। अगर वो चाहती तो मुझे डांट सकती थी, बुरा भला कह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो बुरी औरत नहीं थी, दिल की साफ थी। सब ने बहुत सताया बेगम साहिबा, लड़ते थे उनके साथ, झगड़ते थे, बुरा भला कहते थे, जाते जाते उनकी जिंदगी वीरान कर गई। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि बेगम साहिबा। हौसला करो मम्मी, हौसला करो। जिद मत करो मायरा, थोड़ा सा खा लो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और इस तरह तो तुम अपनी ही तबीयत खराब कर लोगी। देखो, इसमें से मॉम की खुशबू आ रही है। मेरे पास है ना, मुझे लग रहा है कि मॉम मेरे पास ही है, यहीं कहीं है। मुझे माफ कर दे मॉम, मुझे माफ कर दे। मैं बिल्कुल भी एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, कभी खुश नहीं रखा मॉम को, हमेशा उनके साथ बदतमीजी की, लड़ती रही, कभी उन्हें समझा ही नहीं। बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं बन पाई मैं। मुझे माफ कर दे मुझे मॉम। लेकिन अभी तो मैंने सब कुछ ठीक कर देना था। हम दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्ट लेना था। मुझे मॉम के लिए इतना कुछ करना था। इतनी जल्दी चली गई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया अपने लिए, कुछ भी नहीं करने दिया अपने लिए। अगर वो मुझे कुछ करने देती ना, मुझे आज इतना पछतावा ना होता। मायरा मत दो खुद को इतना इल्जाम, अल्लाह की जो मर्जी है वो ही हुआ है। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। मजबूत? क्या मजबूत? तुम्हें पता है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अंधेरी रात है और उसमें मुझे कोई अकेला छोड़ के चला गया है। दूर दूर तक अंधेरा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई आसपास भी नहीं है, बहुत अकेला है सब कुछ, बहुत अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। पता है, मुझे ये अकेलेपन का खौफ बहुत खा रहा है। किसने कहा तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत वहशत होती है, बहुत घबराहट होती है मुझे नूर। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। बुरा वक्त है, गुजर जाए, हिम्मत करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूँ। आओ उठो।